अगला मैच जिसकी तरफ हम नजर डालेंगे वो है वेस्ट इंडीज बनाम अफगानिस्तान। दैट्स राइट। कब है वो? इन द परसों है, मॉर्निंग 18 तारीख को। मैच 40। ये 6 बजे है ना सुबह? हाँ, ये मतलब जैसे रेड आई फ्लाइट होती है ना कि सुबह सुबह की फ्लाइट लो तो फिर आप कहते हैं कि रेड आई फ्लाइट है, ये रेड आई मैच है। दैट्स राइट। लेकिन हम आएंगे और फ्रेश होके आएंगे। फर्क ये है बिल्कुल कि रेड आई की जो फ्लाइट होती है उसमें पैसेंजर होते हैं, इस वाले में आप पायलट होंगे। ठीक है, तो ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, पायलट उस कुर्सी में बैठेगा तो साथ में को फर्स्ट ऑफिसर तो बैठेगा। नहीं, फर्स्ट पैसेंजर नहीं बन सकते। बन सकते, क्यों नहीं? तो फिर एक काम करना, एक आई पैच लाना, उसको लगा के ऐसे। देखो, जैसे अभी यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में हमने जिस तरीके से देखी है विकेटें, तो फिर वो तो T20 फॉर्मेट के हिसाब से तो नहीं मिले ना रन। सही बात है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बस उस शो पे भी आप उस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो भी क्या पता ऐसा ही हो, पता नहीं। आई विल नॉट बी अवेक टू बी वाचिंग। को पायलट पैसेंजर की तरह भी बैठ सकता है। बैठ सकता है सीधा। मैं तो कह रहा हूँ भाई, सुबह का शो है ना, वीरू और मैं तो होंगे नहीं यहाँ पे। सुबह सुबह का शो है ना, तो 2 कॉफी मंगाना, ठीक है? एक डालना सीधा मुंह पे, एक की लगाना ड्रिप, ठीक है, और फिर बैठ जाना यहाँ पे, तभी निकलेगा शो आगे। तो वैसे उस मैच के भी ज्यादा मायने है नहीं ना, क्योंकि दोनों टीमें क्वालिफाई हो चुकी है। करेक्ट, पर है बड़ा मजेदार मैच, क्योंकि दोनों टीमें खेल बहुत बढ़िया क्रिकेट रही हैं। एक्चुअली अफगानिस्तान की हम ज्यादा चर्चा कर नहीं रहे जैक, पर अफगानिस्तान बढ़िया क्रिकेट खेली। फजल हक फरूकी उनके टॉप लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के, या तो वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राशिद खान है आपके पास, जिनके ऊपर आप हमेशा बैंक कर सकते हो। नूर अहमद को भी खिला रहे, नवीन उल हक भी अच्छा कर रहे हैं। तो फिर वो एक बैलेंस यहाँ पर अच्छी तरीके से बना हुआ है इस टीम का, और ऊपर से आपको वहाँ पर गुरबाज भी अच्छे फॉर्म में नजर आए जी। तो ये टीम, अगर पिच उनको उस तरीके से मदद करेगी, अगर थोड़ा स्लोनेस ऑफ द पिच जो अब तक दिखा है पूरे इस टूर्नामेंट में, तो वो इनके लिए काम जरूर करेगा, क्योंकि 3 स्पिनर है, 2 तेज गेंदबाज है, और ऊपर से तेज गेंदबाज भी विकेट ले रहे हैं, अच्छी स्विंग करा रहे हैं, उनकी गेंद बहुत अच्छी लहरा रही है। तो वो एक एडवांटेज जरूर होगा अगर पिच थोड़ी मदद करे तो। आई थिंक इस टीम का जो राइज है देख के बड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि इन काफ़ी खिलाड़ियों को तो हम जानते भी हैं, और ये लोग जो T20 लीग्स खेलें पूरी दुनिया में, आई थिंक उसका फ़ायदा बहुत हो रहा है इस टीम को। बट गौरव, अगर वो T20 लीग कौन खेले? बॉलर ज़्यादा खेल रहे हैं, बल्लेबाज कम खेल रहे हैं। बल्लेबाज 1 या 2 ही हैं जिनको मौका मिला है वो T20 लीग खेलने का, अदरवाइज गेंदबाज ज़्यादा खेल रहे हैं। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी गेंदबाजी मजबूत हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाती है, या वो प्रेशर झेलना जान जाते हैं, तो वो ज़्यादा काम आती है इस छोटे फॉर्मेट में। बल्लेबाज तो जैसे तैसे करके रन बना ही लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट रहा है कि जो भी गेंद, चाहे वो राशिद हों, चाहे वो नूर हों, चाहे वो फ़ारूकी हों, या नवीन उल हक हों, या मुजीबुर रहमान हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं जाकर लीग खेलते हैं, जिनका फ़ायदा अफ़गानिस्तान को होता है, और वो सीखते भी। उनमें से शायद एक गुरबाज भी हैं जो दूसरी जगह पे लीगें खेलते हैं, KKR के लिए भी खेलते हैं, IL T20 भी खेलते हैं, शायद बिग बैश भी खेलते हैं। तो बल्लेबाज 1 या 2 ही हैं, लेकिन गेंदबाज बहुत सारे हैं। तो वो इनको जो एक्सपीरियंस वहाँ मिलता है ना, तो वो आके यहाँ जब अपनी टीम के साथ और प्लेयरों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बात करते हैं ना, उससे फ़ायदा होता है इनका। और ये एक टीम ऐसी है जो ऐसा लगता है कि यार एकजुट होकर खेल रही है। बिल्कुल हैं, बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन एकजुट होकर खेलते हैं और अपना काम करना जानते हैं, इसलिए सक्सेस ज़्यादा मिल रही है। एक्चुअली आपने इतनी अच्छी बात बोली माहौल के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था हमने, आई थिंक जब फजल हक फरूकी जब बात कर रहे थे और राशिद पीछे से उनको चिढ़ा रहे थे, और उन्होंने बोला यू कीप क्वाइट, जोर से बोला, और फिर इयन बिशप ने कहा नहीं ये मुझसे नहीं कह रहे, राशिद से कह रहे, राशिद चिढ़ा रहे थे उनको पीछे से। आई थिंक ये सब चीज़ें आप जब देखें तो आप समझ जाते हैं कि सब, जैसा वीरू कह रहे हैं, एकजुट होकर खेल रहे हैं, माहौल है, मस्ती है, नौका चुकी चिढ़ाई कर रहे हैं एक दूसरे की, मजा आ रहा है। देखिए, इनकी तैयारी पूरी होती है, गेम को एंजॉय पूरा करते हैं, वो 1-2 चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से नज़र आती है। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो टीम में जिस तरीके की बॉन्डिंग होनी चाहिए उस तरीके की बॉन्डिंग है। अब इस स्तर पर अगर आप देखोगे, जैसे इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप यहाँ पर भारत में हो रहा था, वहाँ पर ऐसे अच्छी क्रिकेट खेलते खेलते पता है फिर क्या है, जब आप वो क्रंच मोमेंट में पहुँचते ना, कहीं आपको ऐसे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, या वो जिस तरीके से वो टेंटेटिवनेस आती है ना, वो भी अभी धीरे धीरे वो झिझक निकलते जाएगी। मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप, और वो हो सकता है ये जो वर्ल्ड कप अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें इनके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कंडीशंस भी उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। टीम में आपको जिस तरीके के फॉर्म चाहिए वो सारी चीज़ें
हो रही है यहाँ पर, आप मैचेस भी जीत रहे हो। तो कल का परसों का मैच अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ भी जीत जाते तो फिर ये सुपर 8 में पहुँचोगे बगैर कोई मैच हारे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप बहुत अच्छी तरीके से डंके की चोट पे अगले फेज़ में जा रहे हो। भले ही अगला सुपर 8 का जो ग्रुप होगा वो टफ ग्रुप है, लेकिन आपके पास मौका है क्योंकि ये फॉर्मेट आपको अलाउ करता है और आप वो आत्मविश्वास कहते हैं ना कि ठोकर लग के ही बंदा सीखता है, या ठोकर लगने के बाद बंदा थोड़ा नीचे चल के देखता, अच्छी तरीके से देख के चलता है। उस तरीके से मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में आपको अफगानिस्तान नज़र आएगी, तो सुपर 8 इंटरेस्टिंग होगा। आपने बोला ना जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था यहाँ पे वर्ल्ड कप पे, काश वहाँ पे वो कैच पकड़ ली होती उन्होंने, काश ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई ना करती। अच्छा, मतलब आपको मैं अलग जोन में ले गया इस मैच के साथ। चलिए कोई बात नहीं। नहीं, बट ये है कि अफगानिस्तान के मुकाबले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अगर एक को अपसेट कर दिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने, तो बात बन सकती है उनकी। क्योंकि बांग्लादेश से तो बेहतर क्रिकेट खेल, देखिए अभी तक ना इंडिया कोई मैच आ रही है ना ऑस्ट्रेलिया कोई मैच आ रही है। लॉ ऑफ एवरेज में ही हो सकता है कि एक मैच हार जाए, पॉसिबिलिटी है। अफगानिस्तान अगर बदला ले ले, वो वनडे वर्ल्ड कप का बदला T20 वर्ल्ड कप में अगर ले ले, तो वो भी दिलचस्प होगा। वो भी दिलचस्प होगा बिल्कुल। पर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज भी बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। देखिए उनका घरेलू वर्ल्ड कप है ये, वहां पर एक्चुअली स्पिनर पे जोर, मतलब आपने कब सोचा था वेस्ट इंडीज के ऐसे दिन देखने को मिलेंगे जहां स्पिनरों पे इतना जोर होगा, पर स्पिनर भी उनके अच्छा डाल रहे हैं, मोती और फिर अकील हुसैन, तो वहां भी। पर ये टीम भी बढ़िया खेल रही है क्योंकि एक बहुत अच्छा मिश्रण है। हम हमेशा सोचते हैं, सॉरी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मोटी है या मोती है? मोती गुड़केश मोती मतलब हिंदी में तो वो मोटी पढ़ा जा रहा है। हाँ, मोटी पढ़ा जा रहा है, पर वो मोती है, वो मोती है, बिल्कुल मोती है वो। पर ये टीम की एक अच्छी बात ये है कि एक अच्छी वैरायटी दिख रही है। हमें आदत हो गई ना वेस्ट इंडीज का, जब हम देखते हैं तो वो लीग्स में जब देखते हैं तो ठाक 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 सब मारते हैं। यहाँ पे एक अच्छा मिश्रण दिख रहा है पूरी टीम में, बढ़िया दिख रहा है, बैलेंस अच्छा दिख रहा है इस टीम में। नहीं, एक तो घर में खेल रहे हैं और ये सब CPL खेलते हैं वहाँ पर, उनको मालूम है उन विकेटों पर कैसे गेंदबाजी कराई जाती है, कौन सक्सेसफुल रहता है, वो भी आइडिया है वेस्ट इंडीज़ के कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को, तो वो एक बेनिफिट मिलता है आपको खेलने का। और ऐसे नहीं है उनके स्पिनर हवा देने वाले, सब तेज वाले, जैसे जडेजा डालते हैं या अक्षर पटेल डालते हैं, अगर गेंद रुकती है या घूमती है तो वो भी प्लेबल हो जाते हैं, तो वो एक बेनिफिट है। तेज़ गेंदबाज अच्छे हैं उनके, जोसेफ अच्छे हैं, शेफर्ड अच्छे हैं, अगर वो चलते हैं तो उन्हें मालूम है कि भाई हमारे पास बैटिंग पूरी है, हमारे पास ऑलराउंडर है, हमारे पास कमाल की वो है बल्लेबाजी। पिछले मैच में बल्लेबाजी 5-6 आउट हो गए, तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अकेले ने बढ़िया पारी खेली जहाँ पर 150 पर लेकर गए। तो टीम ये भी पूरी है, बट जिस दिन अपनी पोटेंशियल पर खेलेगी उस दिन सामने कोई हो उसको धराशायी कर सकती है। या इस टीम में कोई आप देखते हैं कोई चेंज इस मैच के लिए, अगर हम फिर से वापस टीम वहाँ पर लाएं, क्योंकि यही टीम, क्योंकि इसमें अभी शमरन हेटमायर नहीं है, शे होप नहीं है, बॉलर्स में ओबेड मकॉय और शमार जोसेफ एक, क्या पता शायद उनको, जैसे मैं कहता हूँ कि आप रज़ाई ले हैं धूप लगाने के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि वो कंडीशंस के हिसाब से अगर बदलाव करना है तो करेंगे, लेकिन बैटिंग सेट जो कि बल्लेबाजी सेट है, लेकिन वो शेपर्ड ने रन बनाया, फिर शर्फिन रदरफोर्ड ने रन बनाया, सॉरी। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो वो स्ट्रेंथन करना है, तो हेटमायर एक ऐसे विकल्प है जो हमेशा आपके लिए थोड़ा सा टेम्पटिंग विकल्प ज़रूर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मैचेस तो सारे जीते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बल्ले के साथ थोड़ा सा एक सवाल इनका रहा है वहाँ पर। तो वो एक रोस्टन चेज की जगह वो एक विकल्प है, या तो ब्रेंडन किंग की जगह वो सोच सकते हैं एक बल्लेबाज बाहर से लाना, और शर्फिन रदरफोर्ड वो चॉइस हो सकते हैं। या इनके मतलब इनके तीन गेंदबाज हैं, जोसेफ, शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, शेफर्ड फास्ट बॉलर, रोमारियो शेफर्ड और एंड्रे रसल। ये तीन तो कहीं नहीं जाना, इसमें 2 तो ऑलराउंडर हैं, तो जोसेफ तो खेलेंगे। स्पिन इनके 2 हैं जो ठीक काम करें, तो वही जैक ने कहा कि अगर कोई बदलाव आना भी है तो वो एक बैटिंग में ही कहीं आ सकता है, हेटमायर ही आ सकते हैं, अगर एक बैटिंग में ही कहीं आ सकता है, अदरवाइज और कोई वो है नहीं। बैटिंग उनकी बैटिंग में ये है कि अगर हेटमायर लाना है तो किसी एक प्लेयर को उनको बाहर भेजना पड़ेगा, वो कर सकते हैं, या वो हो सकता है इनको सीधा सुपर 8 में इस्तेमाल करें, ये भी पॉसिबिलिटी। पर बाकी सारे फॉर्म में लग रहे हैं, सारे एक और मौका दे सकते हैं कि भाई चलिए ये सेम बल्लेबाजी के साथ उतरते हैं, सुपर 8 में देखेंगे, अरे इसमें रन नहीं बने, किसी के
टोटल 4 मैच में, तो शायद हम चांस ले सकते हैं, क्योंकि हेटमायर तो पक्के हुए खिलाड़ी हैं उनके, बिल्कुल खिला सकते और वो स्पिन के भी अच्छे खिलाड़ी हैं जी बिल्कुल। तो वो भी एक अफगानिस्तान के खिलाफ जब आप खेल रहे हो तो हो सकता है आप उसको भी थोड़ा तवज्जो देंगे कि अगर 3 स्पिनर्स है, नबी खेलेंगे, राशिद होंगे और नूर होंगे, तो उसके खिलाफ फिर क्या कह रहा हूँ मैं, नाम वापस कंफ्यूज हो रहा हूँ, शर्फिन रदरफोर्ड, शमरन हेटमायर। हाँ, तो हेटमायर अच्छे विकल्प होंगे क्योंकि उसमें अच्छे प्लेयर हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने आज गेम के पहले बड़ी बात करी थी सलामी जोड़ी आयरलैंड, सलामी जोड़ी पाकिस्तान, उनके बारे में, पर वेस्ट इंडीज़ की सलामी जोड़ी के बारे में अगर आप बात करें तो आपको सर झुका के करनी पड़ती है, क्योंकि की सलामी जोड़ी है किंग चार्ल्स, ठीक है, ओह यस, ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स। तो अगर आप किंग चार्ल्स का बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करें, ठीक है सर किंग चार्ल्स सर किंग, नीचे देख के बात करें, ऊपर देख के नहीं कर सकते। चलिए भाई, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, दोनों टीमों में से एक एक बताइए। पॉवेल कप्तान, ओके, और उधर से राशिद, ओके। चलिए राशिद मैं सोच रहा था, लेकिन फिर आप भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फजल हक फरूकी, हाँ ओके, क्योंकि लीडिंग विकेट टेकर है, तो देखेंगे फॉर्म कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है, वो एक चीज़ देखने वाली होगी। और इस तरफ से अगर आप सोच रहे हो तो फिर गेंदबाजी की तरफ से सोचते चलिए, एक तरफ गेंदबाज चुना है तो फिर दूसरी तरफ भी गेंदबाज चुनता हो, और अलजारी जोसेफ